एसएससी में गड़बड़ी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों के आंदोलन के 14वें दिन सरकार की ओर से वार्ता की गई। मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और एक अधिकारी की कमेटी के साथ 10 छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। करीब 2 घंटे बाद स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर निकले छात्रों के साथ मंत्रियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। सरकार ने भी मांगों को जायज बताया। हालांकि अभी मांगों पर सहमति नहीं बनने से आंदोलन जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में अभी भी प्रदर्शन जारी है, छात्रों का हल्ला बोल जारी है। बारिश हो रही है, मौसम खराब है और इसके बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर छात्र डटे हुए हैं। हालांकि इस बीच छात्रों से मिलने के लिए कई नेता भी पहुंचे हुए हैं। छात्र आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, छात्रों की मांग को जायज बता रहे हैं। कल की जो बैठक हुई थी उसमें मंत्रियों के द्वारा ये बताया गया कि छात्रों की मांग जायज है और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो कल पहले बैठक की वार्ता हुई और इसके बाद अब और एक बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद छात्रों की जो मांग है उस पर विश्लेषण किया जाएगा, उनकी मांगों को माना जाएगा, ये माना जा रहा है। हालांकि बैठक के बावजूद भी छात्रों की जो मांग थी उसके मानने के बावजूद भी छात्रों का ये आंदोलन जो है वो जारी है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्रों का आंदोलन वो लगातार जारी है। रांची में प्रदर्शन जारी है। की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर कोई क्या सर? आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो इसो हमारी मांगों को जायज मांग माने। बहुत ही 10 लोगों का छात्र प्रतिनिधि मंडल माननीय 4 मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए हम लोग गए हुए थे। वार्ता शुरुआत हुई एकदम पारिवारिक सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ और हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एक-एक करके हम लोग रखे और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो रांची में जारी छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का भी पूरा साथ मिला है। बीजेपी के सांसद और केंद्र में मंत्री हाल में पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने पर अड़े हुए हैं ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। होगा झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण हो, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत। देखो, जेपीएससी और जेएसएससी एक बहुत बड़ा ऐसा घोटाला हम लोगों ने 2005 से 9 तक सुना था जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे। लैंड फॉर जॉब स्कैम और यहाँ भी लैंड फॉर जॉब स्कैम in JSSC and JPSC.
और आप देखो छात्रों क्या डिमांड है। आज आधा महीना हो गया है, इन आधे महीनों में आधा कदम भी सरकार नहीं चली। और जेपीएससी आंदोलन के बीच सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो सकती है। सरकार ने गड़बड़ी का डिटेल मांगा है और इसके बाद छात्रों का 15वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। आज छात्रों के दूसरे गुट से बातचीत के बाद बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। और अधिक जानकारी के साथ निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, बहुत बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से है कि जेपीएससी के जो परीक्षा 14वीं परीक्षा हुई थी उसको रद्द किया जा सकता है। क्या कुछ खबर इस बाबत आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से शाम 7:23 से सरकार के 4 मंत्रियों के बीच और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, वार्ता में 17 बिंदुओं को रखा गया, जिसमें 3 बिंदु पर असहमति जताई गई मंत्रियों की तरफ से। उसमें सीबीआई की जांच की मांग, पीटी परीक्षा रद्द हो, और एक मांग प्रमुख ये था कि जितने भी अभी तक परीक्षा हुई है जेएसएससी और जेपीएससी, उस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन चूंकि आज 10:30 बजे फिर एक देवेंद्र नाथ महतो के जो छात्र हैं उनके भी वार्ता है, अभी प्रस्तावित है 10:30 बजे मोरहाबादी मैदान के गेस्ट हाउस में। और कल जिस प्रकार से वार्ता हुई, दोनों के प्रतिनिधियों, जो 4 मंत्री और एक आईएएस अधिकारी के जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि चूंकि 9 और 10 को अब मोरहाबादी में आदिवासी महोत्सव है, और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शहीद निर्मल महतो का शहादत का दिन भी आज है। क्योंकि दोनों छात्रों के बीच जिस तरह से वार्ता हुई है और आज जो प्रस्तावित है एक छात्र की वार्ता, उसको लेकर के कहीं न कहीं शाम तक सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, 3 दिन और चलना है। तो 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो पीटी में धांधली हुई, उसको लेकर के छात्र अड़े हुए हैं कि धांधली को व्यापक कराने पर उसको रद्द किया जाए। तो कहीं न कहीं सरकार आज बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो पीटी हुई उसको रद्द भी कर सकती है। क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे थे कि इसकी मांग सीबीआई की हो, सीबीआई से जांच भले ना हो, लेकिन 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द जरूर होगी। क्योंकि अभी कुछ देर के बाद ये छात्र जाएंगे और छात्र प्रतिनिधि सरकार के सामने वही मांग रखेंगे जो कल ने छात्रों ने रखा था। नहीं निरंजन, जब कल बातचीत के लिए छात्र पहुंचे हुए थे, छात्र के गुट वहां पर, तो मंत्रियों ने भी माना कि उनकी मांग जायज है। और जब जायज मांग है तब फिर ये जो छात्र की जो मांग है, क्या उस पर सहमति बन जाएगी? जो उनकी 5 मांग है उस पर सहमति बन जाएगी? और ये जो बड़ी खबर है उसको लेकर के क्या अब आंदोलनकारियों के लिए, जो आंदोलनकारी छात्र है उनके लिए राहत बड़ी खबर है ये? जी बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि सरकार धीरे धीरे छात्रों की मांग, ठीक है, निरंजन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से यह अभी खबर है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो सकती है। सरकार ने गड़बड़ी का डिटेल मांगा है और इसके बाद छात्रों का जो प्रदर्शन जारी है, उस बीच आज माना जा रहा है कि छात्र का एक और गुट जो है वो बातचीत के लिए पहुंचेगा और बातचीत के बाद बड़ा फैसला सरकार ले सकती है।